हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें क्या है ऑफिसर बने, तो इसके लिए क्या एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, और एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितना आपको मार्क्स चाहिए, क्या अलग अलग सब्जेक्ट में क्या अलग अलग स्कोर करना पड़ेगा। गाइड, जो भी आपके टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित समस्याएं हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात आती है कि कोई भी कैंडिडेट जो चाहता है कि भाई मैं टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर बनूं, उसके लिए क्या एज होनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए जो एज होनी चाहिए वो 18 साल से लेके 42 साल के बीच में आपकी क्या एज होनी चाहिए। यदि आपकी एज 18 साल से 42 साल के बीच में है तो आप टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, ये जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी जाती हैं और सैलरी भी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है। तो गाइस, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप इस एज ग्रुप में एलिजिबल हैं तो आप क्या आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद बात आती है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो देखिए, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है या इसके समकक्ष कोई डिग्री ले रखी है तो फिर आप क्या है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएट पास होना आपके लिए क्या ज़रूरत है। गाइस, यदि ग्रेजुएट की अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रेजुएट को आप कहते हो स्नातक। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो समझ लें कि स्नातक की परीक्षा बस आपको क्या उत्तीर्ण किया होना चाहिए और आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब इसके बाद जो अदर क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि जैसे क्या इस एग्ज़ाम के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग देते हैं तो इसके लिए आपको क्या पेनल्टी पड़ेगी। मतलब जो आपके मार्क्स हैं वो क्या डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब इस एग्ज़ाम में क्या जो नेगेटिव मार्किंग है वो क्या है रखी गई है। मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे तो फिर आपको नेगेटिव मार्किंग क्या है मिलेगी। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जितने भी आप क्वेश्चंस करें उनका क्या सही सही आंसर दें, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको एग्जाम में आप क्या छोड़ के चले आइए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि इस एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं क्या उनके लिए अलग अलग हमको क्लियर करना पड़ेगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग क्या क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 40% मार्क्स आपको लाने होंगे हर एक सब्जेक्ट में। यदि आप हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लेके नहीं आएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट में 40% आए और चौथे वाले सब्जेक्ट में 40% नहीं आ पाए तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब हर एक सेक्शन में आपके 40% कम से कम होने चाहिए, और इसके बाद में जो ओवरऑल होना चाहिए वो कम से कम 50% होना चाहिए। ये भी आप बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा कि जो ओवरऑल निकाला जाएगा वो भी कम से कम 50% होना चाहिए। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में 40% हो और इन सबको मिला के 50% होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल होती है तो फिर आप क्या रिजेक्ट हो जाओगे। गाइस, कई बार ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 40 है, किसी में 60 है और किसी में 20 है, किसी में 30 है, तो ओवरऑल जो हमारा है वो 60 अगर आ रहा है तो फिर क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो गाइस, आपका सिलेक्शन उस केस में भी नहीं होगा। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में 40% पहले हो और उसके बाद जो ओवरऑल है वो आपका 50% हो। यदि आपका ऐसा होता है तो ही फिर आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन फिर उसमें क्या पहले ही आप क्या रिजेक्ट हो जाओगे। तो गाइस, ये रिटन एग्जाम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी अच्छे समझ गए होंगे। गाइस, अब बात आती है कि इस एग्जाम को पास करने के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मार्केट में जाएंगे तो पहले तो आपको क्या है बुक इसकी बहुत आसानी से नहीं मिलेगी, ये आप बहुत अच्छे समझ लो। यदि आप बड़ी शॉप्स पर जाएंगे तो बुक्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। अदरवाइज क्या होगा कि जो छोटी शॉप्स होती हैं वो ऐसे एग्जाम्स की बुक को क्या बहुत कम रखते हैं, बिकॉज इनका जो फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद मुश्किल से 1-1.5 महीना मिलता है और उसके बाद क्या है आपका एग्जाम हो जाता है। तो इसलिए छोटी दुकान वाले क्या है इसका जो बुक्स वगैरह है वो जल्दी से नहीं रखते हैं। और गाइस, यदि आपको बुक्स मिलने में दिक्कत हो तो सबसे
अच्छा तरीका है, फिर आप क्या कर लीजिएगा, अमेजोन से आप मंगा सकते हैं या फ्लिपकार्ट से भी आप मंगा सकते हैं। यदि आप अमेजोन से मंगाना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप क्या बुक को परचेज कर सकते हैं। गाइस, टेरिटोरियल आर्मी के लिए जो भी बेस्ट बुक हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें क्या है, जो सॉल्व पेपर है उनको सिर्फ आप लीजिए और जो प्रैक्टिस पेपर उनको आप क्या सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। और गाइस, जो लिंक वगैरह है वो आपको मैंने जैसा बताया कि डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करके बुक को देख भी सकते हैं। और यदि आप मार्केट से लेना चाहें तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, और यदि आप ऑनलाइन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपको इस एग्जाम से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए हम आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर देंगे। और गाइस, ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।